हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाज़ार पे। दोस्तों एक बार फिर से मिल रहे हैं, नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटेजी लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीक में बाज़ार कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हर वीक हम पूरे वीक के लिए एक निफ्टी का रिव्यू लेकर आते हैं। पूरे वीक में निफ्टी कहाँ ऊपर कहाँ तक जाएगा, नीचे हमें बॉटम कहाँ दिख रही है, वो हम निफ्टी की कॉल पुट के ओपन इंटरेस्ट के आधार पे आपको बताने की कोशिश करते हैं। लास्ट 3 वीक से आपने देखा होगा कि एक निफ्टी मॉडरेट जोन में चल रहा है। मॉडरेट जोन उसे कहते हैं कि हम जो निफ्टी के जो लेवल्स लाते हैं उस लेवल को वो रिस्पेक्ट करता है, उसे मॉडरेट जोन कहते हैं। हमने निफ्टी का लास्ट वीक में आपको अपर लेवल बताया था 450 के आसपास है, 25,450 के आसपास निफ्टी जा सकती है मैक्सिमम हमने बताया था। तो निफ्टी ने वहाँ 430 तक जाकर वहाँ पर टच होकर फिर से करेक्शन लिया। तो हमें लगता है कि निफ्टी एक मॉडरेट जोन में चल रहा है, एज पर एक्सपेक्टेशन चल रहा है। तो वो निफ्टी ट्रेड के लिए बहुत ही बढ़िया अभी जो स्टेडी जो हो रहा है। आप निफ्टी के हमारे लेवल्स को फॉलो करके पैसे बनाते हैं तो वो पैसे बन सकते हैं। बहुत से लोगों ने लगता है कि मार्केट चला और तेज़ी की रैली को मिस किया ऐसा लगता है। बट हमें फॉलो कर रहे हैं उनको हमने पहले ही बताया था बाज़ार में करेक्शन है, बट हम ओवरऑल बुलिश है। हमें लगता है कि बाज़ार एक बुल रन में है। तो जो भी आएगा थोड़ा करेक्शन आएगा, बट जो तेज़ी होगी उससे डबल जोर से तेज़ी होगी। तो बाज़ार ने ऐसे ही रिएक्ट किया है। हमने बहुत ईयर स्टार्टिंग में बोल दिया था। लोग बोल रहे थे कि 2025 बहुत मार्केट के लिए बहुत ख़राब है। हमने बताया था निफ्टी नई हाई करेगी, नई हाई बनाएगी, या ना उसका मतलब है कि जो लास्ट क्लो निफ्टी का ना हाई है उससे 5 to 10% और बढ़ेगा। यानी कि बाज़ार 1500 पॉइंट की और रैली बनेगा। यानी हमें लगता है कि 27,500 से 27,600 तक निफ्टी इसी ईयर में जाएगी। तो वो वही स्टैंड पे हम कायम है। निफ्टी अच्छा है, कुछ भी आएगा वो बाज़ार डाइजेस्ट करेगा, क्योंकि अभी चल रही है इंडियन ग्रोथ स्टोरी पे बाज़ार चल रहा है। उसमें जीएसटी रिफॉर्म का गवर्नमेंट ने जो इनिशिएट किया वो भी बहुत बढ़िया रहा। तो वो उसका रिज़ल्ट हमें नेक्स्ट एक क्वार्टर के बाद देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे भी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया आएगा। तो हमें लगता है कि कंपनी के ग्रोथ स्टोरी सेकेंडली बनेगी। तो ओवरऑल बाज़ार बहुत बढ़िया है। बाज़ार में जहाँ पे भी डिप मिलता है वहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए बाज़ार में आपको रहना है तो बाज़ार में पैसे लगाने ही पड़ेंगे, और जितना ख़राब बाज़ार में पैसे लगाओगे उतने जल्दी पैसे बनेंगे, बाज़ार का नियम है। तो हमारी मार्केट के लिए वही राय है। बाज़ार ओवरऑल बुलिश जोन है। अभी 327 क्लोज है। तो निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो 370 क्लोज है। जब तक 250 के नीचे निफ्टी क्लोज नहीं आता है तब तक बुलिश जोन रहेगा। 250 के नीचे आएगा तो थोड़ा करेक्टिव मूड आ जाएगा, तो तब तक हम बुलिश है। तो हमें लगता है कि अभी 327 है तो बाज़ार और बुलिश होगा। ऊपर में पहला हमारा टारगेट आएगा 380 का, दूसरा टारगेट आएगा 450 का, और तीसरा अहम टारगेट आएगा 550 का। हमें लगता है कि अभी भी पॉसिबिलिटी है 750 तक निफ्टी जा सकती है। 700 to 750। फ्राइडे को हमने देखा एफआई कैश में भी 2200 करोड़ का बाइंग आया। यानी कि आफ्टर 4 डेज फिर से एफआई पॉजिटिव हो चुकी है। तो हमें लगता है कि बाज़ार ओवरऑल अच्छे मूड में है। एफआई की शॉर्ट कवरिंग अभी भी 2 to 5% ही हुई है। अभी 5 to 10% और होनी चाहिए। 5 to 10% आएगा तो वही सीधा निफ्टी को नई हाई तक ले जाएगा। तो हमें लगता है कि बाज़ार बहुत बुलिश रन में है। करेक्शन में आपको लेना चाहिए, और मे भी कुछ बढ़िया अनाउंसमेंट आने वाली है। पब्लिक अनाउंसमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर 5 बजे करने वाले हैं। तो वो भी कुछ पॉजिटिव मिल सकता है वहाँ से भी। तो बाज़ार तो अच्छा ही रिएक्ट करेगा। बाज़ार का मूड बढ़िया है। कुछ भी ख़राब आएगा तो उसको डाइजेस्ट कर लेगा, और अच्छा आया तो तेज़ी से जंप लगाएगा। तो वही बाज़ार का मूड है। आईटी सेक्टर की कुछ अनाउंसमेंट आई है, वो ठीक ठाक है, उसमें कुछ लंबा होने वाला नहीं है। ऑलरेडी आईटी स्टॉक्स बहुत करेक्शन ले चुके हैं। इन्फोसिस ने अपनी बायबैक की ऑफ़र लगा दी हुई है, तो इन्फोसिस बहुत ज़्यादा कुछ गिरने वाला नहीं है। टीसीएस को पकड़ लो 3100 के आसपास है, वो भी 2950 के नीचे जाने वाला नहीं है। तो हमें लगता है कि बाज़ार में ख़राब करने के लिए कुछ ऐसा खास है नहीं। और H1B वीज़ा की स्टोरी है
वो भी कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट होगी। ये जो डील चल रही है उसमें वो उसको भी सॉर्ट आउट होगा, क्योंकि उनको भी पता है H1B भी वीज़ा का यूज़ कर रहे हैं इंडियंस। 70% इंडियन H1B वीज़ा पे US पे जा रहे हैं, जाने वाले में से। तो मतलब कि प्रॉपरली इंडियन के लिए ही वो बना हुआ है, तो उसको भी कुछ ना कुछ वर्कआउट हो जाएगा। तो होपफुली हमें नहीं लगता है कि उसमें कुछ खास आएगा। तो ओवरऑल हमारा व्यू है, बाजार बुल रन में है। हमने निफ्टी के आपको लेवल्स दिए थे, करंट रेट से निफ्टी को बाय करना है। ऊपर में पहला टारगेट आएगा 380 का, दूसरा टारगेट आएगा 450 का, तीसरा टारगेट आएगा 550 का, और ऊपर में 600 और ऊपर जाए तो 750 पर 750 आने में देर लगेगा। नेक्स्ट वीक में मैक्सिमम 550 to 600 तक ही निफ्टी जा सकता है, स्टेडी रहेगा। एक बाउंस लग जाएगा मंडे को करेक्शन बाउंस दोनों मिक्स आएगा। आईटी में थोड़ा करेक्शन आएगा, पर वो निफ्टी बुलिश है। जीएसटी रिफॉर्म की स्टोरी चल रही है, तो उसके लिए वो बुलिश है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि बाज़ार सेटल मंडे को सेटल बाज़ार में आएगा। बहुत अच्छा नहीं होगा, कुछ ऐसा ख़राब होने वाला नहीं है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि यहाँ से बाई करके चलना चाहिए। हाँ, आपको सेल करना है तो निफ्टी 25,250 के नीचे क्लोज आता है तो वहाँ पे सेल करना है। वहाँ पे आपका पहला चांस मिलेगा 180 का, दूसरा टारगेट मिलेगा 110 का, तीसरा 25,090 का आपको टारगेट मिलेगा। और ख़राब होता है तो 24,950 का, यानी कि लगभग पकड़ लो तो 400 to 430 पॉइंट्स की नीचे में आपको मूवमेंट मिल सकती है। 250 के नीचे जाता है तो, बट जाना कंडीशनली है। क्लोज आता है तो ही वहाँ पे मंदी करना चाहिए, बाकी मंदी करना नहीं है। हाँ, मंदी करना जो चाहते हैं उनको मंदी ऊपर करना चाहिए 600 to 650 के जोन में। 600 to 650 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। 700 तो क्रॉस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, वो नहीं हो सकता। नेक्स्ट वीक में नहीं होगा, वो कंफर्म है। तो आपको 600 to 650 के बीच में जहाँ पे भी निफ्टी चली जाती है तो वहाँ पे सेल करना चाहिए। ऊपर में 730 का एसएल रहेगा। आपको नीचे में टारगेट में वही रिवर्सल टारगेट मिलेगा 450 का, 380 का और 300 का, और ख़राब बना तो 25,250 25,250 सपोर्ट लेवल का काम करेगा ऊपर जाने के बाद। तो हमें लगता है कि बाज़ार का सपोर्ट लेवल धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। हम पहले बोल रहे थे 24,750 सपोर्ट लेवल है, अभी बाद में आया 24,950 का आया, तीसरा अभी 25,250 का सपोर्ट लेवल आ चुका है। तो सपोर्ट लेवल ऊपर आ रहा है, तो बाज़ार ऊपर जैसे जैसे जाएगा सपोर्ट लेवल चेंज होता जाएगा। तो हमें लगता है कि बाज़ार ओवरऑल बुलिश मोड में है, तो बाज़ार को मंदी करना नहीं चाहिए। मंदी के खिलाड़ी को बाज़ार से दूर रहना चाहिए। हाँ, आपको एक लेवल से मंदी करने का चांस मिलता है तो आप कर सकते हो। हमने लास्ट में आपको 450 पे भी बोला था, तो आप वहाँ पे मंदी कर सकते हो और वहाँ पे आपका पैसा बन सकता है। तो ओवरऑल हमारी स्टोरी वही है कि आपको पैसा बनाना है तो मोस्टली पैसे तेज़ी में ही नेक्स्ट वीक में बनेंगे, तो वहाँ पे आपको वर्कआउट करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिटेलिंग के साथ।